हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आपका कोई बेबी है या फिर आपकी एज 35+ है, चाहे आपकी जो भी कंडीशन है, आप अपने लाइफ में आज से ही वैल्यू ऐड करना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो फिर आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बहुत सारी लड़कियों की ये सोच होती है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपके हस्बैंड के जॉब के बेसिस पे आपको सोसाइटी में तो इज्जत मिल जाएगी, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन में सोचा है कि आप जितनी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड की करती हैं, क्या आपके हस्बैंड भी आपकी रिस्पेक्ट उतना ही करते हैं? आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ ससुराल में बहुत बार ऐसा होता भी है कि बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ ताना मार देते हैं और हमारी हालत ऐसी होती है कि हम उनको रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं, हमें चुपचाप सब कुछ सहना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, सब ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। और यहाँ आपको ये बात बहुत ज़्यादा समझनी होगी कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है। आपको अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमारी आदत क्या है कि हम बहुत लेज़ी हो गए हैं, हमें काम करने का मन नहीं करता, हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगी, कोई दूसरा आकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। जैसे जब कभी आपको सर्दी जुकाम होता है, मैं नॉर्मल सर्दी जुकाम की बात कर रही हूँ, तब आप क्या करती हैं कि आप घर के सारे काम कर लेती हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने की टाइम आती है तो आप सोचती हैं कि आज तो सर्दी है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपने अपने करियर से ऊपर घर के काम काज को रखा। आपकी प्रायोरिटी आपका करियर नहीं है। आप जब घर के काम काज को चूज़ कर लेती हैं और पढ़ाई को रिजेक्ट कर लेती हैं, उसी समय आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेती हैं। तो जब तक आप अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगी, तब तक आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे किसी लड़के की लाइफ में उसका करियर उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, लड़कियों की भी लाइफ में उनका करियर ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप सभी लड़कियाँ हैं तो आप कभी ना कभी मदर तो ज़रूर बनेंगी। तो आप समझिए कि जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा और वहाँ पर उससे पूछा जाएगा कि वो आपकी मदर जो है वो बाय प्रोफेशन क्या है, और सारे बच्चे जब आंसर देंगे कि उनकी मदर डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, तो फिर आपके बच्चे को क्या फील होगा? उनके पास कहने के लिए क्या होगा? उनके पास कहने के लिए यही होगा कि मेरी मदर होम मेकर है। और जहाँ तक मैं आपको इमोशनल अटैचमेंट की बात करूँ, जैसे जैसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुँच रहे हैं, हम इमोशनली एक दूसरे से थोड़ा डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी और आपकी नानी जितना एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, आप और आपकी मम्मी उतना एक दूसरे से इमोशनली अटैच नहीं होंगे। तो आगे वाली जनरेशन हमसे थोड़ा और कम ही अटैच रहेगी। हो सकता है कि हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करें कि आपकी डिग्री तो बहुत है, लेकिन मम्मा आपने कभी कुछ क्यों नहीं किया? तब आप क्या जवाब देंगे? उस समय आपको एक ही चीज़ फील होगा कि काश मैं पास्ट में जाऊँ, पिछले 10 साल में जाऊँ और जाकर अपना फ्यूचर चेंज कर लूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप अपने फ्यूचर को फ्यूचर में जाके चेंज नहीं कर सकती हैं। आप अपने फ्यूचर को आज चेंज कर सकती हैं। तो आज ही से काम करना शुरू करिए और अपने फ्यूचर को चेंज करिए। और सभी लड़कियों की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ कि आपके पास जितना टाइम है उसी में पढ़िए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं लगेगा तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है? कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि 2-4 बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दे सकिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकती तो इतना पढ़ लीजिए कि आपको खुद के बच्चे को क्लास 10 तक ट्यूशन कराने की ज़रूरत ना हो। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर दे सकें। कम से कम उसके सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोचती हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, आप उस पर अपना वर्क कर लीजिए। अपने इंग्लिश को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और अपनी स्पीकिंग स्किल को इतना ज़्यादा अच्छा कर लीजिए कि आप कभी भी जाएं प्राइवेट जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए, तो वहाँ पे सारे स्कूल्स आपके स्पीकिंग स्किल देखकर ही आपको जॉब दे दें। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकती हैं। चलिए मैं मानती हूँ कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकती हैं, तब भी आप आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालिए। कम से कम अगर आप अपनी फैमिली में कुछ पैसा अर्न करके नहीं दे सकती हैं तो उनका खर्चा भी और मत करवाइए। हेल्दी रहने की कोशिश करिए।
अब इसमें भी बहुत सारी औरतें हैं, उनके पास बहुत अच्छा बहाना होता है कि उनके पास सुबह सुबह आधा घंटा टाइम नहीं है खुद के लिए, क्योंकि उनको लंच प्रिपेयर करना होता है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। तो मैं कहती हूँ कि शाम में आधा घंटा कर लीजिए। अगर आपके पास शाम में भी टाइम नहीं है तो आप कम से कम 10 मिनट की डेली डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। और प्लीज़ अब आप ये मत बहाने बनाने लगिएगा कि आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है, वो भी डीप ब्रीदिंग करने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि किसी भी लड़की के पास खुद के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपने बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन वुमेन को आपने देखा होगा, या क्रिकेटर्स को, उन सब के पास खुद के लिए टाइम है, फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर भी अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो वो कैसे कर ले रहे हैं? उनको भी तो भगवान ने 24 ही घंटे दिए हैं और हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पर डिफरेंस बस मेंटालिटी का होता है कि उनकी मेंटालिटी हमसे बहुत ज़्यादा हाई है और हमारी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा लो है। हम बस घर के काम तक ही सीमित रहना चाहती हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, हम आगे बढ़ने से डरती हैं। तो अपने डर को ख़त्म करिए, अपने लिए टाइम निकालिए। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों को टाइम मैनेज करना ही नहीं आता, तो मैं अपने चैनल पर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती हूँ। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहती हैं तो मेरे सारी वीडियोस को फॉलो करिए और देखिए कि मैंने कैसे शादी के बाद सब कुछ मैनेज करते हुए 8 से 10 घंटे की मैं पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुकिंग कोई और कर देता है या फिर साफ सफाई कोई और कर देता है, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, फिर भी मैं खुद के लिए 8 से 10 घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? और लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और इसी सिलसिले में मैंने एक लाइव स्टडी सेशन भी स्टार्ट किया है, जो मैं रोज़ सुबह 4 बजे से 5 बजे तक लेती हूँ और इसे मैंने 7 डेज तक कंटिन्यू रखना है। तो जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है वो सुबह 4 बजे उठकर मेरे साथ बैठकर पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप मेरे वीडियो से थोड़ी भी मोटिवेटेड फील करती हैं तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह के वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।